आइए एक खास मेहमान स्टूडियो में जिन्हें मैं मिस कर रहा हूं क्योंकि मैं स्टूडियो में हूं नहीं। बसंत माहेश्वरी साहब हमारे साथ हैं, बाजार के जाने माने दिग्गज। बसंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में और धन्यवाद, इस बड़े दिन आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए। बस थोड़ा सा कुछ अच्छा अच्छा कह दीजिए सर, दिवाली के दिन मैं आप ही पर छोड़ता हूँ, आपको क्या बोलना है। हाँ तो कहने की ये है कि पिछले 2-3 साल से अनिल जी हम लोग बहुत डर डर के समय निकाले हैं। आप कोविड के समय से देखिए, हर वक्त एक अनिश्चितता बनती थी। अब कल क्या खुलेगा, डाउ क्या होगा, निकेई क्या होगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। उम्मीद ये करते हैं कि ये डर जो है ना मन से निकल जाए, क्योंकि आप क्रिकेट में भी देखिए जब डर के आप खेलते हैं तो रन नहीं बनते हैं। तो ये 2-3 साल हो गए, अब तो ये डर से भी डर खत्म हो गया लगता है ऐसा। क्योंकि आप देख लीजिए कुछ भी हुआ है, 3 साल के ब्रैकेट में अगर आप बाजार देखेंगे तो ऊपर ही हैं, हम नीचे नहीं है। 2 साल के ब्रैकेट में देखेंगे तो हम ठीक है, हम खराब नहीं है। लेकिन ये 2 साल में अगर हमने 400 दिन भी अगर ट्रेड किए, 450 500 दिन भी ट्रेड किए, तो 50% उन दिनों में हमने डर के ही खुला है कि वो गिर जाएगा, वो क्या बोलेगा, वो मिसाइल छोड़ देगा, वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देगा। मतलब जिंदगी लगता है डर से आगे निकल ही नहीं रही है। और डर के अगर आप शेयर बाजार से पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा का मजा नहीं है। मजा तो जब है जब वो बिना डर के आए। बसंत सर, बात स्टॉक पिकिंग की है। फाइनेंशियल सर्विसेज में तो ऑफ कोर्स आपकी भी अच्छी पकड़ है और हमारे इंटरव्यू में अनिल जी के साथ आपने कहा था कि ऑनलाइन ब्रोकिंग और मार्केट से जुड़े सेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं। बट आपने रिसेंटली एक ट्विटर पर पोल किया था और फिर अपनी भी एडवाइस दी थी जो काफ़ी वायरल भी हुआ था कि कैसे स्टॉक पिकिंग के लिए एक बड़ा पोर्टफोलियो होना ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड बेटर रहता है और उसमें फिर जो आपकी स्किल होती है पिकिंग की वो है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं सर, क्योंकि काफ़ी सारे निवेशक जब नए स्टॉक्स खरीदते हैं तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो बट ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो। मैं समझ गया आपकी बात। मैं वैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। जो आम आप किसी भी पुराने निवेशक को मिलिए तो होता है, उसके पास सपोज 30 साल पहले के कुछ शेयर पड़े थे जी। 50 कंपनियां होगी। आप देखेंगे आज के दिन वो बोलेगा वो 30 लाख के हो गए, लेकिन उसमें 25 लाख तो रिलायंस और टाटा मोटर ही है। राइट। उसने क्योंकि वो सारे दिन देखा नहीं, उसने कॉन्सेंट्रेट अपने आप स्टॉक होता गया। अब आप कहेंगे कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूं तो अगर उड़ गया तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आप कॉन्सेंट्रेट करिए और एक बैंकिंग स्टॉक लीजिए, आप कभी भी मुझे यस बैंक और डीसीबी नहीं बोलेंगे, आप आईडीएफसी बैंक भी नहीं बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं आईडीएफसी अच्छा है कि खराब है। आपको कॉन्सेंट्रेशन जब गले पे तलवार लगती है तो आप कोटक और आईसीआईसी और एक्सिस के आगे आप जाएंगे ही नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन में अपने आप, जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी गेम थ्योरी में बोलते हैं कि हम नेगेटिव आउटकम्स को साइड कर देते हैं, अपने आप वो होता है। और जिसका भी पैसा बड़ा बना है इस दुनिया में, दुनिया की बात कर रहा हूँ, आज के दिन भी वॉरेन बफेट का 40% एप्पल में है। तो हमारा पैसा तो वॉरेन बफेट जितना है नहीं, लेकिन पैसा अगर बनाना है, दो चीजें हैं। अगर आपको इनकम करनी है कि आपको शिमला के बजाय दुबई घूमने जाना है तो आप 50 कंपनियां 100 कंपनियां ले लीजिए। अगर आपको शिमला या दुबई में घर बनाना है तो फिर आपको 5 7 8, लेकिन है डेंजरस, रिस्की है। लेकिन अगर आप 2 मिनट सोचेंगे तो क्योंकि आप कम स्टॉक्स लेंगे, अपने आप ही आप बहुत ही भूचाल वाली कंपनियां नेगेटिव करके निकाल देंगे, अच्छी वाली पर ही। जी बिल्कुल। बसंत सर, कंजम्पशन के तो काफ़ी नाम आ रहे हैं। जो बात चल रही है कि 3 साल बाद फुल दिवाली है, लोग खुल के एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, एक बेस इफेक्ट भी यहाँ पर बन जाता है। अगली दिवाली जब बात कर रहे होंगे तब भी ऐसा ही माहौल रहेगा जहाँ तक कंजम्पशन का सवाल है, डिस्क्रेशनरी हो, ऑटोज हो, रियल एस्टेट हो। देखिए, कंजम्पशन फार्मा जो है वो फियर स्टॉक्स, फियर सेक्टर्स होते हैं नॉर्मली। ऐसे आप 10 साल रखे कंजम्पशन, आपके पैसे बनेंगे। क्योंकि अभी कोई आईटी में डालना नहीं चाहता है, क्योंकि हम सब सोच रहे हैं अमेरिका में 2 क्वार्टर का रिसेशन है कि 3 क्वार्टर का। क्योंकि हम अभी और कोई मेटल तो ऐसे ही खत्म हो गया समझ लीजिए। बैंक्स क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है तो बैंक्स चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आगे उनको हेडविंड मिल रहा है। अच्छा। मुझे लगता है कंजम्पशन ब्लू डेनिम की तरह आपके वार्डरोब में है, रहनी चाहिए। आप खरीद लें एक्स्ट्रा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रखकर आप जिंदगी निकालते नहीं। आप कई बार व्हाइट और ग्रे और पिंक भी खरीदते रहते हैं, तो उस एंगल से सोचना चाहिए। नेक्स्ट ईयर आप बात कर सकते हैं कंजम्पशन की, लेकिन बड़ा पैसा जो बनेगा वो साइड में वहां बनेगा जहां पिटाई हो रही है। आपको ये सोचना है कि हम नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन की बात करेंगे, क्या हम रशिया यूक्रेन कर सकते हैं, क्या हम नेक्स्ट ईयर ये बात करेंगे कि यूएस में रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा। ऋषि सुनाक से आने से कुछ मुझे लगता है फिर भी फर्क पड़ेगा। तो इस एंगल से सोचकर नेक्स्ट ईयर हम जो बात करेंगे वो स्टॉक्स आप अभी लें, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है। और जब क्लैरिटी आएगी तो भाव तो क्लैरिटी के चुकाने पड़ेंगे। क्या बात करेंगे नेक्स्ट ईयर सर? मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर वापस हम आईटी, बैंकिंग एंड मे बी जो डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज और जहां गवर्नमेंट पैसा खर्चा करे, बिकॉज 2024 में इलेक्शन है इंडिया में, और इलेक्शन के पहले हमको पीएसयू बैंक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज लोन माफ और ये सब चलता है। बट डोमेस्टिक कंजम्पशन, किसी ने शायद सीमेंट बोला आपके यहाँ पे चैनल में मैंने सुना, तो मुझे ये सब टाइप के स्टॉक्स लग रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा रहेगा नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, जो अभी एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ फेवर और बीटन डाउन है। तो बैंक्स,
आईटी, सीमेंट, बैंक्स, आईटी और सीमेंट, तो ये मुझे तीन लगता है ये sector। तीन नेक्स्ट ईयर हम बात करेंगे। और कंज्यूमर तो बात करेंगे, वो तो लेकिन करेंगे, इतनी हलचल नहीं होगी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होगा जो मुझे लगता बट ज़्यादा अच्छे रिटर्न या अच्छे मौके यहाँ बन सकते हैं। तो चलिए 3 थीम्स भी आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिए बसंत सर ने। बैंक्स पर रखिए नज़र, आईटी पर रखिए नज़र और सीमेंट यहाँ पर आपको करना है फोकस।